आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 12 ए जो कि आयत और वर्ग से संबंधित है। तो सबसे पहले इसके फार्मूले देखेंगे कि आयत का परिमाप बराबर टू ब्रैकेट एल प्लस बी। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर इसके बाद है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। और चौथा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो ये आपके 4 फार्मूले हैं। आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। इन फार्मूलों की सहायता से सवाल नंबर पहला और सवाल नंबर दूसरा, ये दोनों सवाल एक साथ चलेंगे, क्योंकि दोनों सवालों में पहले नंबर पे परिमाप निकालना है, एक नंबर पे परिमाप और दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल। इसलिए हम ये पहला और दूसरा सवाल एक ही आकृति में है। पहले सवाल की आकृतियों का क्षेत्रफल दूसरे सवाल में लगाना है और पहले सवाल में उन्हीं आकृतियों का परिमाप निकालना है। ये पहला सवाल और दूसरा सवाल दोनों मिक्स होकर के चलेंगे। जैसे कि पहले का पहला नंबर है, एक आकृति है जिसकी लंबाई 6 है और चौड़ाई 3 है। आयत की आकृति है। आयत की आकृति है 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। ए नंबर, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। 2 लंबाई है 6, चौड़ाई है 3, 6 3 9 9 दूनी 18 सेमी। ये हमारा परिमाप आ गया। ठीक है, ये सवाल नंबर पहले का पहला नंबर लग गया। इसके बाद बी नंबर पे इसी का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। 6 इंटू 3 बराबर 6 का 18 सेमी स्क्वायर। एरिया जो निकालते हैं, एरिया को स्क्वायर में निकालते हैं। तो यहाँ पर आयत का परिमाप हो जाएगा सभी भुजाओं का योग, लेकिन आयत का परिमाप फार्मूले में है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 3 बराबर 9, 9 दूनी 18 सेमी। ये आपका परिमाप हो गया और ये आपका क्षेत्रफल हो गया। इसका सेकेंड आकृति में एक वर्ग की आकृति है जिसकी भुजा 10 मिमी है। दस मिमी ये आपकी भुजा है वर्ग की। तो ए नंबर पे वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। ये हो जाएगा 4 इंटू 10 बराबर 10 चौको 40 मिमी। ये हमारा 40 मिमी परिमाप आ गया। फिर इसके बाद बी नंबर पे इसी वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। और भुजा बेटा हमारी दे रखी है 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 मिमी स्क्वायर। 100 मिमी स्क्वायर का हमारा क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया। इसके बाद थर्ड आकृति है एक आयत की जिसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 1
ये आपकी थर्ड आकृति है, ये 10 मीटर और ये 1.5 मीटर है। ये आयत की आकृति है और इस आयत का हमें परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। ए नंबर पे आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये हो जाएगा 2, लंबाई 10 और चौड़ाई 1.5, टोटल हो गया 11.5, 11.5 इंटू 2, 11 दूनी 22 और 1 23 मीटर आपका परिमाप आ गया। फिर इसके बाद बी नंबर पे आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है 10 और चौड़ाई है 1.5, 10 इंटू 15 बराबर 150, एक बाद दशमलव लगा देंगे, बराबर 15 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख दो 15 मीटर स्क्वायर इस आयत का क्षेत्रफल आ गया। फिर आकृति नंबर चौथी आकृति में इसका भी हमें परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। इस प्रकार की आकृति है जिसकी लंबाई है, ऊपर की लंबाई 5 मीटर, इसके बाद इसकी चौड़ाई है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर और 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और ये वाली है 1 मीटर, 1 मीटर और नीचे वाली है 2 मीटर। इस आकृति का हमें परिमाप निकालना है। अब थोड़ा सा अगर तुम सूत्र के माध्यम से निकालोगे तो यहाँ से आपको डॉट डॉट करके मिलाना पड़ेगा, इसको मिला दोगे तो 5 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ा एक ये आयत बन जाएगा, 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का ये आयत बन जाएगा। तो यहाँ पर ये दो आयतों का हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए नंबर पे आकृति का परिमाप बराबर, आकृति का परिमाप बराबर बड़े आयत का परिमाप प्लस छोटे आयत का परिमाप माइनस, देखिए बड़े आयत का परिमाप छोटे आयत का परिमाप, और ये वाली भुजा इसके भी साथ में जोड़ रही है और इसके भी साथ में जोड़ रही है, तो 2 2, ये लंबाई 2 है तो ये भी लंबाई 2 है, 2 और 2 4, -4 कर देंगे, -4। बड़े आयत का परिमाप प्लस छोटे आयत का परिमाप -4, क्योंकि ये भुजा दे नहीं रखी, इस भुजा की लंबाई को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बड़े आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट L1 प्लस B1 प्लस 2 ब्रैकेट L2 प्लस B2 माइनस के 4 भी कर सकते हो, और यहाँ पर इसकी लंबाई है तो लंबाई को कर सकते हो 2 L1 L2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 L1 5 प्लस 1.2 प्लस 2 प्लस 1 -4, बेटा यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 6.2 प्लस 2 इंटू 3 -4, 6 दूनी 12.4 प्लस 6 -4, 6 में से 4 घटा दोगे 2, तो 2 इसके साथ जोड़ दोगे तो बराबर हो जाएगा 14.4 मीटर। ये हमारा परिमाप आ गया। तो इसको परिमाप निकालेंगे। फिर किसी आकृति का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो सीधे लगा देंगे। बी नंबर पे आकृति का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल प्लस छोटे आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल प्लस छोटे आयत का क्षेत्रफल
प्लस L2B2, ये हो जाएगा 5 इंटू 1.2, 2 इंटू 1, 12 पंजे 60, 6.0, 2 एकम 2 बराबर 8 मीटर स्क्वायर इस आकृति का क्षेत्रफल आ गया और 14.4 मीटर इस आकृति का परिमाप आ गया। इसके बाद बेटा सवाल नंबर है तीसरा। पहला और दूसरा ये दोनों हो गए, क्योंकि पहले प्रश्न में कह रहा था कि निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो हम परिमाप भी ज्ञात कर रहे थे और क्षेत्रफल भी ज्ञात कर रहे थे। और दूसरे में कह रहा है प्रश्न नंबर 1 में दी गई आकृतियों से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमने परिमाप भी ज्ञात किया और क्षेत्रफल भी ज्ञात किया। तो सवाल नंबर पहला दूसरा हो गया। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल ये दे रखे हैं। तो सबसे पहला नंबर आयत से संबंधित है। आयत सब की सब आकृतियां जो है वो आयत से संबंधित है। तो यहाँ पर आयत की लंबाई 5 मीटर है और क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई 5 मीटर और क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दी है, हमें चौड़ाई निकालना है और परिमाप निकालना है। तो क्षेत्रफल दिया है तो पहले क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा, जो दिया होगा वही लगता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है 20, लंबाई है 5, चौड़ाई हमें निकालनी है। तो चौड़ाई बराबर आ जाएगी, चौड़ाई बराबर 20/5, ये गुणा में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो चौड़ाई बराबर 5 चौको 20, चौड़ाई बराबर आ गई 4 मीटर। चौड़ाई बराबर 4 मीटर आ गई, लंबाई आपके पास दे रखी है 5 मीटर। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट L प्लस B, यहाँ पर हो जाएगा 2, लंबाई है 5, चौड़ाई है 4, 5 4 9, 2 इंटू 9 बराबर 9 दूनी 18 मीटर। इस प्रकार से हमें दो चीजें निकाली थी, आयत की चौड़ाई निकाली थी, चौड़ाई आ गई 4 मीटर और परिमाप आ गया 18 मीटर। इसके बाद सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में दिया गया है लंबाई दी है और क्षेत्रफल दिया गया, सेम सवाल है। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर 8 मीटर और क्षेत्रफल बराबर 24 मीटर स्क्वायर। तो आयत का लंबाई जो है वो 8 मीटर है और क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले हमें आयत का क्षेत्रफल लगाना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल है 24, लंबाई है 8, हमें चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई बराबर 24/8, तो चौड़ाई बराबर आ जाएगा 3 मीटर, 8 × 24। तो चौड़ाई 3 मीटर आ गई और लंबाई आपके पास 8 मीटर है। आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये हो जाएगा 2, लंबाई 8, चौड़ाई 3, 8 3 11 हो गए, 2 इंटू 11 बराबर 11 दूनी 22 मीटर परिमाप। इसके बाद है थर्ड आकृति। थर्ड में आपको भरना है रिक्त स्थानों को। लंबाई 5 मीटर है, परिमाप 18 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर और परिमाप आयत का है 18 सेंटीमीटर। परिमाप दिया है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई निकालनी है और क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले परिमाप दिया है तो परिमाप लगा देंगे। आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर
काट दो, 2 9 18, 9 बराबर 5 प्लस b, तो b बराबर आ जाएगा 9 माइनस 5, तो b बराबर 4 सेंटीमीटर। अब वो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई है 5, चौड़ाई है 4, तो 5 चौको 20 सेमी स्क्वायर, ये आयत का क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद है नंबर 4, चौथे में भरना क्या है, चौथे में लंबाई को ज्ञात करना है और क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। चौड़ाई है 30 सेमी और परिमाप है 480 सेमी स्क्वायर सेमी। तो आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर 30 सेमी और परिमाप बराबर 480 सेमी। तो आयत की चौड़ाई 30 सेमी और परिमाप 480 सेमी है। आयत की चौड़ाई, लंबाई और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप किया तो पहले परिमाप का, तो आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट l प्लस b, ये हो जाएगा 480 बराबर 2, l निकालना है, b 30 दिया है, 2 से काट दो, 240, 240 बराबर l प्लस 30, तो l बराबर 240 माइनस 30, तो l बराबर आ जाएगा 210 सेंटीमीटर। 210 सेंटीमीटर बेटा आपकी लंबाई आ गई, और चौड़ाई 30 दे रखी है, तो आयत का क्षेत्रफल लगा दो। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, 210 इंटू 30, 21 100 सेमी स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो इस प्रकार से इनको सॉल्व करके इसके रिश्तेदारों की हमें पूर्ति करनी है। इसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में ज्ञात कीजिए। तो निशा के विद्यालय के मैदान की लंबाई, निशा के विद्यालय के मैदान की लंबाई बराबर 60 मीटर और चौड़ाई बराबर 50 मीटर। तो लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है। तो आपकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। विद्यालय का जो मैदान है वो आयताकार है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई है 60 और चौड़ाई है 50, बराबर हो जाएगा 3000 मीटर स्क्वायर। उस विद्यालय के मैदान का क्षेत्रफल आ गया। अब मीटर में है और कह रहा है उसका आंसर क्या में देना है, एरिया में देना है। तो सबसे पहले 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एयर के, 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एयर के। तो 3000 मीटर स्क्वायर बराबर 3000 बटे 100, ये हो जाएगा 30 एयर, 30 एयर। ये 30 एयर उसके मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार आज हम एक्सरसाइज 12 के फार्मूलोस है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप इत्यादि सवाल लगाते हुए आज हमें 1 से लेकर के 4 तक लगाना है। इसके बाद अगले सवाल जो सवाल है वो अगले पार्ट में आपको अगले दिन मिलेंगे।